चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आज युद्ध की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, युद्ध की जो खबरें हम आपके सामने रखते हैं ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये वो हालात हैं जो पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकते हैं और हम रात भर की हर बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहली खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आग भड़क चुकी है। जो ट्रंप ईरान में करवाना चाहते थे वही अब अमेरिका में उनके खिलाफ हो रहा है। करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, फ्लोरिडा, हर जगह सड़कों पर जनसैलाब है। और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये खुला विद्रोह है। इसका नाम रखा गया है नो किंग्स रैली। और ये सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि 50 राज्यों में 3000 से ज्यादा जगहों पर हुआ है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप हमें युद्ध में धकेल रहे हैं। ये इजराइल की लड़ाई है, अमेरिका की नहीं है। और जब जेब पर मार पड़ती है तो जनता चुप नहीं बैठती। गैस के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं, महंगाई आसमान छू रही है। ईरान में किसके लिए लड़ रहे हैं, ये सवाल ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब बात करते हैं उस हमले की जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े केमिकल हब पर हमला कर दिया। नोएत होवे इंडस्ट्रियल जोन में ऐसी आग लगी है कि कई किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा है। केमिकल लीक का खतरा मंडरा रहा है। लाखों अभावन सांसों नाजीदा ने लाखों की केमिकल लीक का खतरा मंडरा रहा है। लोगों की जान खतरे में है और इजराइल का पर्यावरण मंत्रालय खुद अलर्ट जारी कर चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। उसने ईरान के यूनिवर्सिटी एरिया पर हमला किया। तेहरान की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और टीचर्स को निशाना बनाया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यानी अब युद्ध सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे छात्रों और आम लोगों तक पहुंच चुका है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर हमारे लोगों को मारा जाएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब ईरान ने धमकी दी है कि पूरे गल्फ में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया जाएगा और इसी डर से कई जगह क्लासेस बंद कर दी गई हैं। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। डर इतना है कि कोई कैंपस आने को तैयार नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा? जवाब है हाँ। तैयारी पूरी हो चुकी है। यूएसएस ट्रिपोली पहुंच चुका है। हजारों मरीन तैनात हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में 10,000 सैनिकों के पहुंचने की खबर है। पेंटागन ने संकेत दे दिया है कि लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है और टारगेट हो सकता है खार्क आइलैंड, जो ईरान की एनर्जी लाइफलाइन है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। तेहरान टाइम्स ने खुली चेतावनी दे दी है, वेलकम टू हेल, यानी जो भी अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, ताबूत में जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सीधी धमकी है और ईरान के तेवर देखकर साफ है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इधर इजराइल में भी हालात खराब हो रहे हैं। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। दिन रात सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं और अब इजराइल के अंदर भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि आम लोग अब इस युद्ध से टूटने लगे हैं। अब बात करें हथियारों की तो अमेरिका ने अब तक सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइल दाग दी हैं, लेकिन उसका स्टॉक भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4000 में से 800 से ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी हैं और अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को भी झटका जाता है। वहीं ईरान लगातार ड्रोन गिरा रहा है। MQ-9 जैसे एडवांस ड्रोन को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं है। और अब सबसे खतरनाक स्थिति बन रही है क्योंकि हिजबुल्लाह भी खुलकर मैदान में आ चुका है। इजराइल के टैंकों को कब्र बना दिया गया है। इतनी भारी तबाही पहले कभी नहीं हुई और एयर सुपीरियरिटी होने के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह को रोक नहीं पा रहा है। मतलब साफ है कि ये युद्ध अब और बड़ा होने वाला है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अमेरिका कब ग्राउंड अटैक करेगा और अगर वो हुआ तो ये युद्ध पूरी तरह से बदल जाएगा। मार्केट गिरेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। लेकिन फिलहाल हालात यही कह रहे हैं कि ना अमेरिका पीछे हटा जा रहा है ना ईरान झुक रहा है। और जब दोनों जिद पर हों तो अंजाम सिर्फ एक होता है, तबाही। दोस्तों, इन खबरों पर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको युद्ध की हर सच्ची अपडेट्स देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।